मैं जो अक्सर आपसे ही कहता हूं कि ये चुनावी मुकाबला लोकसभा 2024 के जो चुनाव हैं वो बराबरी का नहीं है। वो क्यों बोलता हूं, उसके लिए आज की मिसाल काफी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वह संकल्प पत्र कह रही है। विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि माफीनामा जारी करो, आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह जुमला पत्र है। मगर जो बात मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, क्यों ये मुकाबला बराबरी का नहीं है, उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। याद कीजिए, जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैं नहीं जानता हूं कि कितने न्यूज चैनल ने अपने प्राइम टाइम पर उस पर चर्चा की थी। उल्टा प्रधानमंत्री ने जब बेवजह मछली, मुगल और मटन का विवाद बनाया, तब जाकर चुनावी घोषणा पत्र की बात होने लग गई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने बेवजह आजादी से पहले के मुस्लिम लीग का जिक्र किया, तब जाकर चुनावी घोषणा पत्र की चर्चा होने लगी कांग्रेस की। मगर आज क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के YouTube चैनल के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की YouTube चैनल के अलावा, सभी न्यूज चैनल के YouTube चैनल्स और सभी न्यूज चैनल्स पर पूरा प्रसारण लाइव दिखाया गया बगैर ब्रेक लिए। जी हां, सही सुना, सारे न्यूज चैनल इसे दिखा रहे थे। हाथ कंगन को आरसी किया साहब, सामने देखिए। आज तक बीजेपी का चुनावी संकल्प, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। न्यूज 18, 3 बीजेपी का संकल्प पूरा होने की मोदी की गारंटी। इंडिया टीवी, राहुल का 1 लाख वाला वादा, मोदी का क्या है इरादा। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया और रिपब्लिक, मोदीज मेगा मैनिफेस्टो रिलीज। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप में से कई लोग क्या तर्क देंगे कि भाई कांग्रेस जो है वो 50 सीटों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों की पार्टी है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के पास 30% वोट है, बाकी विपक्ष भी है जिसके पास 65% वोट है। और आप जानते हैं विपक्ष ने गठबंधन बनाया हुआ है जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिससे पता चलता है कि बिहार की लड़ाई लड़ने में यह व्यक्ति कितना गंभीर है। वो जानते हैं कि उनकी पहुंच सिर्फ और सिर्फ बिहार तक है, मगर फिर भी यह व्यक्ति 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहा है, क्योंकि वो इस चुनाव में मजबूती से, पुख्ता तरीके से, संजीदगी से लड़ रहा है। विपक्ष के लोगों के भाषण नहीं दिखाई देते। आपने मेरे मंच पर प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण देखा, अखिलेश यादव का भाषण देखा। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, न्यूज चैनल कितने दिखाते हैं विपक्ष को, मगर आज चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ दोस्तों, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों हमलावर हुई। त्वरित अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि इस चुनावी घोषणा पत्र में क्या है। सबसे पहले भाजपा बात कर रही है सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेंगे, यानी एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। भारत ओलंपिक की मेजबानी करेगा, 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे, जिस पर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली दी जाएगी, 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष जिस तरह से पेपर लीक पर हमला कर रहा है, उसका असर भाजपा के घोषणा पत्र में पड़ रहा है। भाजपा यह कह रही है कि हम पेपर लीक नियंत्रण कानून बनाएंगे, अगले 5 वर्षों के लिए मुफ्त राशन। इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों। भाजपा जानती है सिर्फ धर्म की राजनीति से उसे वोट नहीं मिलेगा। वह यह भी जानती है कि जिस दिन उसने मुफ्त राशन देना बंद कर दिया, सीधे उसके 10% वोट कम हो जाएंगे, इसलिए इसे भाजपा बंद नहीं कर रही है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना लॉन्च होगी, इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। सभी घरों के लिए सस्ती पाइपलाइन गैस की उपलब्धता कराई जाएगी। दिव्यांग साथियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने करारा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा
कहते हैं कि यमराज की घंटी बजनी शुरू हो गई है। जी हाँ, वह कहते हैं कि जैसे जैसे झूठ बोला जा रहा था, यमराज की घंटी बज रही थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला, अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा घंटी। पवन खेड़ा उग्र भी होते हैं। वह कहते हैं कायदे से भाजपा को इस मुद्दे पर एक माफीनामा जारी करना चाहिए। किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से बकौल पवन खेड़ा सुनते हैं। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है। वो आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो ये खुद उसको माफीनामा कहते हैं। करारा हमला तेजस्वी यादव ने भी बोला है। वो सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, इस घोषणा पत्र में युवा किसान आखिर कहां है, उनकी बात क्यों नहीं? 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे, इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, केवल इधर उधर की बातें। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। तो आप ही लोगों से पूछते हैं मैनिफेस्टो बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज का जिक्र किया गया, ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा के लिए क्या करेंगे, तो इसका तो कोई जिक्र नहीं किया गया। ना महंगाई कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में कुछ जिक्र है तो बता दीजिए। कि जो महंगाई है, गरीबी है, गरीबी को कैसे खत्म करेंगे, इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं है। और हालांकि बीजेपी के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है 10 सालों का, और क्या क्या किया है वो सबको पता है। राशन भी 5 साल फिर बढ़ाया गया है। राशन कब से मिल रहा है? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? कांग्रेस का जमाने से। ये क्या अलग से क्या कर रहे हैं? खाली नाम बदल देना है, स्कीम का नाम बदल देना है, और बिहार जैसे राज्यों पर भार डाल देना। आप बताओ ना, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, पहले राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, आज 50-50 देना पड़ रहा है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए क्या स्पेशल है? हमारे राज्यों पर तो और भार दे दिया गया, और ये बात हमने, मुख्यमंत्री भी कहते हैं, कितनी बार कहा गया है। तो इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने भी इस पर करारा हमला बोला है, और ये बोला है कि घोषणा पत्र सिर्फ और सिर्फ जुमलों से भरा है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वादे इरादे ढेरों किए गए, उन्हें पूरा नहीं किया गया। ये चुनावी घोषणा पत्र 10 साल बाद भी अगर वादे कर रहा है तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा जुमला है। आतिशी मरलेना क्या कह रही हैं पार्टी के नेता, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव का अपना जुमला पत्र घोषित किया है। इस जुमले पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से पूरे नहीं किए, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में जब चुनाव लड़ा तो उनका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण वादा था देश के युवाओं को, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने वादा किया था, या ये कहें कि 2014 में भी मोदी जी ने जुमला दिया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने वाले हैं। लेकिन आज 10 साल बाद 2024 के इस जुमले पत्र में वो नौकरियों का आंकड़ा देने को भी तैयार नहीं है। कहीं पर इस 75 पेज के डॉक्यूमेंट में ये आंकड़ा नहीं दिया है मोदी जी ने कि 10 साल में कितने युवाओं को बेरोजगारी दी एक्चुअली। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खुद देश के संसद में आंकड़ा दिया है कि 10 साल के अंदर 20 करोड़ तो छोड़िए, 2 करोड़ नौकरियां तक पैदा नहीं हुई हैं। मोदी जी ने तो आंकड़ा नहीं दिया, पर मैं आपको आंकड़ा देती हूं बेरोजगारी का। आज भारत के इतिहास में 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज भारत में यूथ एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम लो पर है। युवाओं के आंकड़ों को अगर हम देखने जाएं तो हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। अगर हम ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा देखने जाएं तो आज भारत देश में ग्रेजुएशन करने वाले 45% युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ये हैं मोदी जी के 10 साल के वादे। ये है जो मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश के युवाओं के लिए किया। कांग्रेस यह भी कह रही है कि सही मायने में किसानों के साथ जो है वह विश्वासघात किया गया है। पार्टी के जो रिसोर्स डिपार्टमेंट के प्रमुख अमिताभ दुबे, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि आज किसानों की आय घटी है और कर दोगुना हुआ है। किसानों के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा ये था। लाभार्थियों की सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है। और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चरल लोन्स 1 लाख तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7। रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा। पवन खेड़ा यह भी पूछ रहे हैं कि काले धन का क्या हुआ।
बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि काला धन वापस आएगा, मगर उस बारे में कुछ कहा ही नहीं गया और उसकी बात की भी नहीं जाती है। आखिर क्यों? पवन खेड़ा सवाल पूछ रहे हैं। 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? $83 पार। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। ये है हकीकत, ये है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करें। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा, हमने नहीं स्मार्ट सिटी। ऐसे कई जुमले। और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाए। 14 से 19 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर। लेकिन अब खींच होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया। ये यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, ये बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ, वहां 2 चीजें हुई। पहली बात, चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, तो हम यह उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या आपको याद होगा जब 2019 की लोकसभा चुनाव हुए थे, तब मंच पर अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे, मगर उसका जवाब नहीं दे रहे थे। और आज घोषणा पत्र जारी हुआ, मगर नालायक पत्रकारों को इतनी सी भी उनकी रीढ़ नहीं है कि वह भाजपा से कहे कि वही प्रधानमंत्री सवालों के जवाब दे। आज जब इतना लंबा चौड़ा घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, आपके सामने आपके गुल्लू कल्लू पापा की परियां बैठी हुई थी, वो आपसे कठिन सवाल भी नहीं करेंगे, मगर दम देखिए। मजाल है दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, हालांकि अब उनकी गारंटियों का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे वो सुनते हैं, फिर उसकी चर्चा करते हैं। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा है, तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बात कर रहे हैं। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, हाल में संजय सिंह जेल से लौटे हैं, जेल में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विपक्ष के तमाम नेताओं को और अन्य कई नेताओं को जेल भेजने की तैयारी है। मगर प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा कि जिस एनसीपी को नेचुरल करप्ट कहते थे, उनके अजीत पवार उनकी गोद में कैसे बैठ गए। नारायण राणे
पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? छगन भुजबल पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? बड़ा सवाल किया जा रहा है कि जिस अशोक चौहान को आप आदर्श हाउसिंग सोसाइटी को लेकर उन पर प्रहार किया था, आखिर क्या वजह है कि वह भाजपा में शामिल हो गए और अब वो राज्यसभा चले गए? परिवारवाद पर आप लगातार हमला बोलते थे, मगर आज कांग्रेस परिवारवाद से निकले तमाम नेता, जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मिलिंद देवड़ा हो, माना वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, मगर आप गठबंधन में उन सब के साथ मंच पे शामिल हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने और भी हमला किया है। पवन खेड़ा यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार गोल पोस्ट बदलते हैं, लगातार वह मुद्दे को बदलते रहते हैं और यही इनकी खासियत रही है। पिछले 10 साल में क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, आइए सुनते हैं। गोल पोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां हो गए? आप सरकार में हो गए क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते। पार्टी की नेता सुप्रिया सुले भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बुनियादी फर्क है। खास तौर से मैनिफेस्टो में सुप्रिया सुले थी दावा करती हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में हमने कुछ वादे किए, कुछ चीजों पर हमारी तरजीह है, मगर वह पूरी तरह से नदारद है, पूरी तरह से गैब है। मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा, वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस ने करारा प्रहार बोला है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर, मगर बीजेपी भी जानती है इन आवाजों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि जो आलोचना कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं, मीडिया उसको दिखाएगा भी नहीं। मीडिया क्या दिखा रहा है? आपके सामने प्रमाण है दोस्तों। जितने भी घंटा चला, जितने भी घंटे चला चुनावी घोषणा पत्र का समारोह, बगैर ब्रेक के, सही सुना, बगैर ब्रेक के कि ये तमाम कार्यक्रम दिखाए गए। अगर छोटा मोटा ब्रेक ले भी लिया होगा तो आप जानते हैं इसके क्या मायने हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो नील बटे सन्नाटा था, मगर आज सब नतमस्तक होकर बीजेपी के ईमानदार कार्यकर्ता की तरह घोषणा पत्र समारोह को दिखा रहे थे। यह है नया भारत, न्यू इंडिया।
यह है संगोल युग। और इसी तरह से भाजपा जो है वो चुनाव जीतना चाहती है। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत।